हर्षदेव सिंह क्यों पहुंचे पाइनतीर्थी पुलिस स्टेशन में और क्या आरोप लगाए डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी पे। मेमोरेंडम उनको दे रहा था 3-4 महीने पहले भी उनको एक दिया था कि सड़कों की बहुत बुरी हालत है और सड़कों के खड्डे हैं बहुत सारी, और यहाँ नगरोटा में खास तौर पर उनको बताया था यहाँ सड़कें हैं ही नहीं है। उन्होंने लिया लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। कुछ अफसरों को कहकर मैंने कुछ जगह पे ऊपर खुद ही काम कराया, कुछ अपने पैसे से लोगों ने इकट्ठे करके पैसे हमारे ही साथियों ने इकट्ठे किए और सड़कों की दिशा में सुधार किया। आज मैं मेमोरेंडम लेकर गया तो उनकी मीटिंग कोई जगह क्रशर्स वालों के साथ चल रही थी। मैंने मेमोरेंडम उनको कहा, मैंने कहा सिर्फ मेरा मेमोरेंडम आप रखें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के पास गया। जब मैंने मेमोरेंडम वहाँ रखा तो उन्होंने उठा के उस मेमोरेंडम को नीचे फेंक दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप? मैं मेमोरेंडम लेकर आया। कहता तू धरने बड़े देता है। मैंने कहा धरने तो एक संवैधानिक अधिकार है हमारा। तूने मेरे दफ्तर के बाहर धरना दिया था। मैंने कहा आप भी जवाबदेह हैं, लोगों को अकाउंटेबल है। यहाँ प्रधानमंत्री के बाहर भी धरने लगते हैं, पार्लियामेंट के बाहर धरने लगते हैं, तो आप तो सिर्फ डिप्टी। कहता मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूं ना, मेरे बाहर धरना नहीं कोई लाई सकता है। मैं ये तो संविधान ने अधिकार दिया, आपका शायद अलग संविधान होगा, मुझे मालूम नहीं था। तो उसने माँ बहन की गाली मुझे दे दी और मैंने उसको इतराज किया। मैंने कहा ये भाषा आप कहाँ से सीखी है आपने? ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? इतनी अभद्र भाषा जो है वो जायज़ नहीं है। तो उसने कहा उठाओ इसको। उसने 2-3 और गालियां दी और स्टाफ को और सिक्योरिटी वालों को बुलाकर 20 आदमी मेरे को ऊपर टूट पड़े और मेरे कपड़े फाड़ दिए। ये यहाँ से फाड़ दिए, ये है, और घसीट कर मुझे 20 आदमियों ने उसके दफ्तर से बाहर फेंका। तो अगर मेरे साथ ये हो सकता है, मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, अवार्ड मुझे हर जगह मिले हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर में मिले हैं, बाहर भी मिले हैं अपने कंट्रीब्यूशंस के लिए। अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो मुझे बताइए। पक्के दंगे थाने आए तो अब मैंने एक FIR यहाँ लॉन्च की है सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून तो किसी की जायदाद नहीं है। कानून जो भी तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिस इज क्रिमिनल, दिस इज wanton criminality on the part of the deputy chief minister and he must be taken to task and punished in accordance with law। गया था उन्होंने कहा था कि मुझे जरूरत से ज्यादा बड़ी पोस्ट मिल गई है, वाकई में ये सच बात है? ये साबित हो रहा है अभी कि उनके दिमाग में वो बात चढ़ गई है और जिस तरीके से वो हमले कर रहे हैं, जिस तरीके से इस किस्म का कंडक्ट वो कर रहे हैं, माँ बहन की गाली एक डिप्टी CM अपने दफ्तर में देता है उन लोगों को जो उनके पास आए हैं कुछ अपनी मांग मनवाने के लिए। ये है गुड गवर्नेंस। जी गुस्से में हो आप इतना, आखिरकार ऐसा क्या हो गया आपके साथ? की थी जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने भद्र भाषा का उपयोग किया गया था, क्योंकि आजकल ऐसा समय आ गया है कि अगर आप किसी के लिए सवाल पूछेंगे, अगर उनके फेवर में पूछेंगे तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन जब आपके खिलाफ पूछा जाएगा तो जनाब आप। मैं ये कहूँगा कि देखिए बाकी लोग भी हैं, बाकी मिनिस्टर्स भी हैं, बड़ी शांति से बात करते हैं। कुछ और मंत्रियों से भी मेरी मुलाकात हुई आज और बड़े प्यार से और बड़े तरीके से उन्होंने सुनाई। जरूरी नहीं है कि हर काम हो जाए, लेकिन आप एक एप्लीकेशन उठा के कहते हैं चल और उसके बाद माँ बहन की गाली देते हैं आप। ये मैंने कभी नहीं देखा। मेरा 30 साल का जो सियासी करियर है उसमें मैंने कभी नहीं देखा कि किसी मंत्री ने इस किस्म का व्यवहार किया हो, माँ बहन की गाली दी हो, और वो भी एक